तो हम चाहते हैं क्योंकि असल मैच का मजा ही इंडिया पाकिस्तान का ही आता है। सन 120 गेंदों पे 120 नहीं रन बनाए भाई। जी बिल्कुल देखा था। क्या वजह उस वक्त, क्या कोई हमारी अपनी नालायकी है, गलती है? नालायकी ये कि प्रेशर में आ जाते हैं हम। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा भैया। पाकिस्तान के पास न बैठेंगे न बॉलेंगे। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 प्लेयर है बैटिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया से 8 मैच हार गए। अभी हमें उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बिल्कुल प्लान नहीं इंडिया के साथ खेलने का। सिर्फ और सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को हम जूते की नोक पर रखेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे एशिया में वेस्ट पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट का बड़ा ही क्रेज़ है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ये बड़े लोग इनको देखते हैं, बड़े रेवेन्यू इससे जनरेट होती है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की बुराइयां करें। वो कह रहे हैं हमें इंडिया से पाकिस्तान का क्रिकेट होता तो हमें इंडिया के प्लेयर देखने के लिए मिलते। वो विराट कोहली और रोहित शर्मा और शुभमन गिल और बहुत सारे क्रिकेटरों का नाम ले रहे हैं क्रिकेटरों पे। वो कह रहे हैं हमें उनसे देखने को मिलता, जहाँ पाकिस्तान ने बाइकआउट करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। थोड़ा बहुत कमाई हो जाती उससे भी उन्होंने वो कर दिया है। अब हमारे हिसाब से पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमारे हाथों में अब कटोरे आ जाएंगे, हमें फिर दोबारा वही काम करना पड़ेगा, भीख मांगने का देशों में, कंट्रियों में जाके। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पे कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। देखिए, इंडिया के साथ आप नहीं खेलेंगे, इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको ही दिक्कत होगी। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अच्छी वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट टाइम बात करते हैं। का आगाज हो चुका है। सवाल करेंगे, पाकिस्तान ने पहले बायकॉट किया, क्या पाकिस्तान को इंडिया से बायकॉट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं। ठीक है, खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। लेकिन इसकी मद में पाकिस्तान को जुर्माना देना होगा। आपको लगता है पाकिस्तान के पास इतना पैसा है वो आईसीसी को देगा 1050 करोड़ रुपया? अगर नहीं भी है तो हम दे देंगे, लेकिन ये करना चाहिए उन्हें। हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल बाइकआउट करना खुश चाहिए। हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले ऑलरेडी पाकिस्तान ने कोई गैरत की है तो वो अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम बिहाइंड द सीन बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश ने बाइकआउट किया है, जिसकी मद में पाकिस्तान को भी जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होना पड़ा है। क्या कहेंगे, ये स्टांस ठीक था पाकिस्तान का? जी बिल्कुल ठीक था। क्या क्या कहना चाहेंगे? अब पाकिस्तान दोबारा खेलने की तरफ जा रहा है, तो आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को इंडिया से जीतना चाहिए? मैं तो कहती हूँ हम देखने ही नहीं जाएंगे। अगर वो खेलने जाएगा तो पाकिस्तान खेलने जाएगा नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी क्या राय है? अच्छा, देखना तो हम चाहते हैं क्योंकि असल मैच का मजा ही इंडिया पाकिस्तान का ही आता है, पर उनको नहीं खेलने जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बिल्कुल प्लान नहीं इंडिया के साथ खेलने का। सिर्फ और सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को हम जूते की नोक पर रखेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। क्योंकि आपने हमारी इंसल्ट की थी एशिया कप में हमसे ट्रॉफी ना लेते हुए, कि आपने कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है तो हम नहीं आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने अपना बदला लेना है। और आजकल पाकिस्तान जंग के बाद मजीद तड़पा हुआ है, तपा हुआ है कि भाई इंडिया को जितना हम जज्बाती तौर पर, फिजिकली तौर पर जितना नुकसान दे सकते हैं देना चाहिए। और इंडिया की भी सेम यही सोच है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान वो अपना बदला पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मुझे जो लगता नहीं कि इनका मैच होगा आपस में, लेकिन अगर आईसीसी इंसिस्ट करे इस बात पर तो फिर कोई चांसेस बन सकते हैं कि किसी और मुल्क में न्यूट्रल बेसिस पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो, और होना भी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में ना हो तो फिर वो वर्ल्ड कप देखेगा कौन? सर, जो बदतमीजी करते हैं उससे भी हमारा बहुत दिल दुखता है। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, मुसाफा नहीं किया। चीज हमें तकलीफ देती है कि वो क्रिकेट के अंदर सियासत को बिल्कुल, हम बहुत खुश थे कि वो नहीं खेल रहे। तो हमारी तो यही रहा कि वो उन्हें नहीं खेलना चाहिए, इस बात पे कायम रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेरे सवाल थोड़े से और ऐड कर लेते हैं। चले, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है। इंडिया साइड के 4 से 5 बैट्समैन के नाम लूंगा, आपने बताना मोस्ट डेंजरस बैट्समैन कौन से हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? हम तो उनको इतनी वैल्यू भी नहीं देते कि वो हमारे टीम को कोई टफ टाइम देगा। पाकिस्तान एशिया कप में तीनों मैच हारा है। कोई बात नहीं, अब जीत जाएगा इंशाल्लाह। जी, अभिषेक वर्मा है, थोड़ा सा अभिषेक शर्मा है। हाँ जी। और पाकिस्तानी साइड की बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तानी साइड भी नो डाउट इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, व्हाइट वॉश किया है, तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी इस टाइम हाई हो चुका है। सवाल आपके साथ ये है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और फखर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, किससे ज्यादा तवक्कुआत हैं? बाबर आजम। बाबर आजम। ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच जो है श्रीलंका में कोलंबो के अंदर शेड्यूल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि हम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। अब मोहसिन नकवी का एक ये बड़ा मुतालबा सामने आया है। आपको लगता है कि बीसीसीआई
क्या ये मुतालबा पूरा करने में कामयाब हो पाएगा या मोहसिन नकवी की इस डिमांड को मान लेगा? नो, उसकी वजह यह है कि वहां पर बीजेपी की हुकूमत है और जो रिसेंटली जंग भी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पर यह परमिशन देगी उनको कि वो जाके आईसीसी को खत लिखे, फिर रिक्वेस्ट हो, फिर पीसीबी उस पर गौर करे, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट से जाके कंसल्ट करे, फिर उसके बाद फैसला आया? मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा फील नहीं आता, क्योंकि इंडियन टीम को जरूरत फिलहाल है नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक एरोगेंस भी है पास्ट को लेकर कि हमने पाकिस्तान को बार बार शिकस्तें दी हुई है, और रिसेंटली जो उनका सीरीज हुआ है न्यूजीलैंड के साथ और अफ्रीका के साथ, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस कमाल की है। तो मुझे लगता नहीं कि मैच होगा इनके दरमियान, ये दोनों कभी नहीं बैठेंगे, लेकिन लोग चाहते हैं, शायकीन चाहते हैं और दुनिया चाहती है कि इन दोनों के दरमियान मैच हो, क्योंकि मैच से मोहब्बतें बढ़ती है, मैच से इंडियंस और पाकिस्तानी आपस में मिलते जुलते हैं, जब भी आपस में मिलते जुलते हैं तो उनके जो इख्तलाफात है, जो परसेप्शंस बने हुए, जो कि रॉन्ग परसेप्शंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं, या फिर उनके दरमियान दोस्ती और ताल्लुक एक बढ़ना शुरू हो जाता है। जी मेरे ख्याल में हमें खेलना चाहिए, क्योंकि हमें खेल के अंदर सियासत नहीं लानी चाहिए। सबसे पहले ये चीज है, पाकिस्तान सीना तान के जाना चाहिए। जी सीना तान के जाना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले भी वर्ल्ड कप होते रहे, पाकिस्तान और इंडिया के मैच होते रहे, उसमें ऐसी कोई सियासत नहीं हुई। अगर हम खेल को खेल ही समझेंगे तो जाहिर है कि हम कोई दुनिया को ये चीज दिखाएंगे कि स्पोर्ट्स है, ये कोई सियासत नहीं है। सही है, हमें इस खेल के अंदर सियासत नहीं लाने चाहिए। फिर हम लोग सियासत को क्यों लेकर आए हैं? सवाल मेरा ये है, हम लोग पिछले कुछ अरसे से बात करें, पहले इंडिया ने हमसे हैंडशेक करने से इनकार किया, एशिया कप में हमसे मुसाफा करने से इनकार किया, अब पाकिस्तान ने भी जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने यहाँ पे बांग्लादेश का साथ अपना हाथ बढ़ाया, उसका साथ दिया। एक तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें तो भाई बांग्लादेश इस टाइम जो है वो उसने बायकॉट करने की सूरत में वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले बैकबोन पे खड़ा था, अभी पाकिस्तान ने यूटर्न ले लिया, क्या कहेंगे? जी मेरे ख्याल में से मैंने तो ये आपको कहा है कि ना कि पाकिस्तान 23 के वर्ल्ड कप में आप देखिए बाबर और विराट कोहली एक दूसरे को गलियां मिल रहे थे, रिजवान फखर एक दूसरे को गलियां मिल रहे थे, तो उस टाइम ये लोग सियासत नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान का भी इंडिया के साथ वार हो गया, इसके बाद ये लोग हैंड शेक नहीं कर रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सियासत जो है ना वो खेल से दूर होनी चाहिए। खेल के अपना एक मैदान होते हैं जहाँ पर आवाम खुशी होते हैं, वर्ल्ड कप आ रहा होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। सियासत को खेल से जितना दूर रखा जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे एशिया में, वेस्ट पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट का बड़ा ही क्रेज़ है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, ये बड़े लोग इनको देखते हैं, बड़े रेवेन्यू इससे जनरेट होती है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया है कि बांग्लादेश अगर टूर्नामेंट में नहीं होगा तो हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था कि अगर हमारे मैच श्रीलंका में नहीं होंगे हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी इश्यूज है। तो पाकिस्तान ने ये आईसीसी को ये शर्तें रखी है कि आप स्कॉटलैंड को हटा के दोबारा बांग्लादेश को वापस लाए। लेकिन पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन बांग्लादेश के बोर्ड या बांग्लादेश के प्रीवियस क्रिकेटर से किसी से भी ये सामने बयान नहीं आया कि पाकिस्तान ने हमारे लिए इतना बड़ा कुछ कदम उठाया है। सर, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया है। जी बिल्कुल, बात यही है, क्योंकि अगर हम पीसीबी कोशिश कर रहा है, मतलब अपने वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान का साथ दे, पीसीबी का साथ दे, क्योंकि अपने इस तरह का कि ज्यादातर आईसीसी को जो है ना 80 to 90% जो है ना बीसीसीआई ऑफर करता है। तो अगर उन्होंने बंद कर दिया तो फिर सारा बर्डन बाकी बोर्ड्स पे भी आ जाएगा। और इसके सामने में ये भी आया है कि इस पर पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग सकती है। इंटरनेशनल जो टीम है, अभी पीएसएल आने वाला है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो उनको एनओसी भी नहीं मिलेगी। तो इस पर पाकिस्तान में भी, इसके पाकिस्तान के लिए भी ये खतरनाक है, लेकिन बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करे। लेकिन सर, अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम है वो भी काफी हमें गमो गुस्से में नजर आ रही है। यहाँ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि भाई बेहतरीन फैसला किया है, वेल डन, यही करना चाहिए था। वहाँ पे आप देखें कि इंडिया की आवाम कह रही है कि भाई आप एक मैच का क्यों बायकॉट कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करें, हमें जो है पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। असल में ना मुझे लगता है कि पाकिस्तान को गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान समझता है कि अगर हमारा पड़ोसी और इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो उनके लिए ये भी एक वो इंसल्टिंग पॉइंट है कि वो चाहते हैं कि हम इंडिया को किसी ना किसी तरीके से उनको वो चाहते हैं कि उनको तकलीफ दे। तो मुझे ये फील आती है पाकिस्तान ये करना चाहता है। हालांकि मैच होना चाहिए, मैं समझता हूँ सियासत क्या है, मईशत क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, ये डिफरेंट चीजें हैं। क्यों सियासत को स्पोर्ट्स को सियासत में ले जाते हो? भाई सियासत अपनी जगह, स्पोर्ट्स अपनी जगह, जंग अपनी जगह। जंग हुई मजा आया, सियासत होगी मजा आता है, लेकिन जब स्पोर्ट्स होगी तो सबसे ज्यादा मजा आता है। सर, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो 15 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। देखें, T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन सबकी जुबान पे एक ही लफ्ज है 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी, यानी कि सिर्फ पाक भारत टाकरे का इंतजार किया जा रहा है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी यहाँ पर ऑडियंस से पूछूं, चाहे वो इंडियन ऑडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तान की ऑडियंस हो, अगर ये कहा जाए आपको सुनने को मिले कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, तो आप यकीन करें कि उनकी जो व्यूवरशिप है, उनका जो एक ब्रांडिंग है, वो कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि किसी ने देखना ही नहीं है। इंडिया हमसे 12 बार जीता है, 12 बार।
इंडिया मजबूत है, पाकिस्तान के पास ना सिर्फ बॉलर भी है, हाँ शहनशाह है, नसीम शाह है, बस 2 बॉलर ही है। तो अबरार भी है ना, साहिब अयूब भी है। 3 बस। कौन इसका पिच के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका जिधर होता है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी बॉल स्विंग नहीं करता है। जैसे हमारे पास शाहीन होता है, शाहीन के बॉल स्विंग अभी नहीं कर रहा है, नहीं स्विंग कर रहा है, नॉट स्विंग कर रहा है, तो ये कैसे विकेट लेगा फिर? ठीक है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया साइड की बैटिंग की बात करते हैं। हमारे पास काफी बड़ी तादाद लोग हमें देख रहे हैं। सवाल ये है, इंडिया साइड का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकता है? अभी आप देखो, ईशान किशन हो गया, सूर्या कुमार यादव हो गया, और अभिषेक शर्मा जो नया लड़का है, वही 3 अगर चल जाए तो पाकिस्तान को तबाही है। फिर वही तबाही है भाई। पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा ब्लास्ट है जो इंडिया पे भारी हो सकता है? सरसदा परान है जो जो है ना, बुमराह को 2-3-4 छक्के लगा लेता है, क्योंकि उसके के जुबान पे यही आ रहा है भाई, साहिबजादा फरहान। हाँ ना, क्योंकि बुमराह को तो कोई और पाकिस्तानी प्लेयर चक्का नहीं लगा सकते, सिर्फ बुमराह ही है जो इसको जी उसको चक्का लगाता है बस। अच्छा, हाँ, फखर जमान भी अगर चल गया बस ठीक है। आपको लगता है पाकिस्तान टफ टाइम देगा इंडिया को? जी, इस बार दे सकता है इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने अभी इनका T20 का सीरीज हो गया, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा जी। पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंस किया है कि हम इंडियन मीडिया को जो है वो अपने PSL के मीडिया राइट जो है वो सेल नहीं करेंगे, लेकिन उससे आप देखें कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें कि इंडिया के पास इतनी बड़ी लीग है IPL। जी बिल्कुल, बड़ी लीग है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है। अभी आप देख ले, एक न्यू टीम आई है सियालकोट, उन्होंने सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है कि स्टीव स्मिथ को उन्होंने वो किया है, ऑफर किया हुआ है। इस तरह और बड़े बड़े प्लेयर है। इससे ये सिर्फ खेल का नहीं बल्कि हमारे मुल्क के जो पीस और जो है वो भी शो होती है बाहर दुनिया को कि बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ये कंट्री सेफ है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के मतलब सपोर्ट करे, उनकी हिमायत करे और उनका एहसान मानना चाहिए कि किसी भी एक एहसान कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने जो डिमांड रखी है कि बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में वापसी की जाए, तभी पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि ऑलरेडी हम बांग्लादेश की जगह पर एक टीम ऐड कर चुके हैं, अब हम उसको घर वापस भेजकर दोबारा बांग्लादेश तो नहीं बुलवा सकते। जी बिल्कुल, ये बात सही है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैनशिप है, ये एक क्रिकेट है, इसमें सब टीम इक्वल है। वो अलग बात है कि BCCI ज़्यादा पैसे देते हैं ICC को, लेकिन बांग्लादेश एक सुपर टीम है, एक अच्छी सी टीम है। इससे इस तरह ये पॉलिटिक्स आ जाता है। अगर उनको लग रहा है कि हमें थ्रेट्स है, ये सब कुछ है, तो मेरे ख्याल में ICC और BCCI को ये बात माननी नहीं चाहिए कि ये वो करे, बांग्लादेश की बात माने। चले भी गए हैं, कल उन्होंने बहुत अच्छा श्रीलंका ने वेलकम किया है, बहुत अच्छा वेलकम किया है, और बाबर को किंग के नाम से उन्होंने पुकारा है कि किंग आ गया, किंग। देखिए, कोलंबो में रौनक लगेगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हर कोई देखना चाहता है। एक तरफ पाकिस्तान ने पहले बाइकआउट किया, क्या लगता है बाइकआउट करना सही था या नहीं, कि जाना चाहिए था? पहले नहीं, जाना चाहिए था। ये हम नहीं कहते कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, बाइकआउट भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के किया था। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 100 और 50 करोड़ का जो फाइन रखा गया था, पाकिस्तानी टीम फाइन से तो नहीं डरती, लेकिन उनकी कुछ बातें थी जिस वजह से वो कह रहे थे कि ये बातें क्लियर की जाएं, और लोग समझ रहे हैं कि जुर्माने के डर से पाकिस्तानी टीम गई है। जुर्माने का हमें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, इससे ज्यादा भी जुर्माना हो तो देगा पाकिस्तान, कोई बात नहीं देगा। लेकिन ग्राउंड में नहीं उतरना चाहिए था। पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान को ग्राउंड में नहीं उतरना चाहिए। ओए भाई, पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, ग्राउंड में नहीं उतरना। अगर नहीं खेलता तब भी इंडिया वहां पे प्रैक्टिस करता जिस दिन 15 फरवरी होती, और अगर पाकिस्तान ना होता तो 2 पॉइंट इंडिया को मिल जाते। लेकिन अफसोस कि अगर पाकिस्तान गया है तो पाकिस्तान ने क्या सोचा, पाकिस्तान अपना रिवेंज लेगा। प्रीवियस रिवेंज की बात करते हैं कि पाकिस्तान 8 मैच मुसलसल हारा, 8 हारने के बाद 9वीं बार क्या होगा ये सवाल। सर, 8 मैच हारने के बाद 9वीं बार अब जो रवायत चलती आ रही है उस रवायत को चेंज किया जाएगा, पाकिस्तान चेंज करेगा। हाँ जी, और अपना पलड़ा भारी करेगा, और जो 2 पॉइंट्स इंडिया को मिल रहे थे वो तो पाकिस्तान उनको कभी भी लेने नहीं देगा। खामोश है, हमने इतना बड़ा कदम उठाया बांग्लादेश के लिए, हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट कर दिया, लेकिन बांग्लादेश खामोश है। इधर 2 बातें, अब 2 मौजू हैं, क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल किया गया और इंडिया ने कि पाकिस्तान बाहर हो जाए। दूसरी बात तरफ ये है कि कल ICC ने बयान दिया कि ICC का वक्त पाकिस्तान आ रहा है बात समझाने के लिए कि आप ऐसा करें या ना करें, जो बात भी है। लेकिन अब इधर कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ना। अगर ICC का वक्त इधर ना आता तो हमें चलो लगता कि यार ये बंगाल पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, पहले उन्होंने बाइकाट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ है हम भी, और पाकिस्तान को चाहिए हमारे साथ खड़ा हो। जब ये खड़ा होगा वो पीछे हो गए। तो उधर उन्होंने ICC का वक्त इधर आज, शायद आज ही डेट थी उनकी कि आना था, अगर आए नहीं आए उसका नहीं पता, लेकिन समझ ही नहीं आ रही है चल क्या रहा है 2026 का। पहले जो है ना इंडिया ने ये बात शुरू किया, ये निज़ाम सारा, क्योंकि पाकिस्तान जब उधर गया उनका भी हक था इधर आए, लेकिन उन्होंने अपनी ना दिखाई, नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान को अब चाहिए ना जाए, जो मर्जी हो जाए, आसमान नीचे आए, जमीन ऊपर चली जाए, लेकिन पाकिस्तान को चीन के बाद मैच ही ना खेले। अगर खेलने हैं तो दुबई में खेले, बाहर खेले, श्रीलंका में खेले, सब हर जगह पे, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पर पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी
कह रहे हैं क्रिकेटों की, कह रहे हैं हम किसी ना किसी दिन जीतेंगे इंडिया से। वो अपने ही आप में अपनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया से। और जहाँ का एक रिपोर्टर कह भी रहा है कि पाकिस्तान कितनी बार 3 बार मैच इंडिया से हारा है और उसने मुँह की खाई है, फिर भी आगे लोग कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम कभी जीतेंगे। उनका यही है कहना। देखिए, आप सपनों में ही इंडिया से मैच या किसी भी चीज़ में जीत सकते हैं, और हकीकत में आप जो है वो आप किसी भी चीज़ में नहीं जीत सकते। और भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया से अगर मैच होता तो हमें कुछ आमदनी होती, तो हमारे हालात सुधरते। तो कुछ लोग इंडिया के मैच के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं, कुछ लोग, देखिए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मैच खेले या नहीं खेले। आपको वैसे भी आप खेलते तब भी आपकी बेइज्जती होगी। इससे आप इस कारण से आप पहले ही से इंडिया से कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं और हम उसका बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं। उसके बहाने आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। आप पाकिस्तानी टीम अपनी, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम इंडिया के साथ मैच हुआ तो हमें मुँह की खानी पड़ेगी और हमारी बेइज्जती अलग होगी, और हम अपने पाकिस्तान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर उन्हें पता है कि इंडिया से जितनी बार इनका मैच हुआ है हर बार ये हारे हैं, और इन्होंने एक ही बहाना अपनाते, कहते हैं कि हमें थोड़ा सा है ना वहाँ की पिच सही नहीं थी, हमें थोड़ा है ना टाइम नहीं मिला था, मैच थोड़ा जल्दी हो गया था, ऐसा उनके बहाने मिलते हैं। और आप लोग सभी ने देखा ही होगा जहाँ पर इंडिया के लोग के जितनी भी टीम है इंडिया की, वो कितनी बढ़िया तरीके से खेलती है और मुंह तोड़ जवाब देती है सभी टीमों को। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।